सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। क्या चाहिए साहब? हमें लक्ष्मी स्टेट वालों ने भेजा है। हम फ्लैट देखना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, आइए देख लीजिए। जी, लेकिन हम आपका 5th फ्लोर वाला फ्लैट देखना चाहते हैं। ऊपर नीचे सब एक ही फ्लैट है मैडम, नीचे ही देख लीजिए। जी नहीं, हम देखना चाहते हैं 5वें माले से शहर का नजारा कैसा दिखता है। देखिए लिफ्ट खराब है, इसलिए हम इतने ऊपर नहीं चढ़ सकते। कोई बात नहीं, हम खुद देख लेंगे, तुम बैठो। आप चढ़ जाएंगे इतनी सीढ़ियां? जी, ये तो बैसाखी के सारे हिमालय पहाड़ भी चढ़ सकते हैं। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन जल्दी आइएगा। घबराओ मत। तुम ये रखो, हम जल्दी आ जाएंगे। जाइए जाइए साहब, ऐश कीजिए ऐश। वरुण, क्या बात है, आज तू बहुत परेशान लग रहा है। हाँ यार, परेशानी की तो बात ही है। कल कंपनी की बैलेंस शीट चेक कर रहा था, उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ नजर आ रही है। मतलब करोड़ों का घोटाला। क्या? हाँ निमय, मैं सच कह रहा हूं। और कमाल की बात यह है कि जब मैंने मिस्टर सुब्रमणि को बताया तो उन्होंने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया और मुझसे बोले अपने काम से काम रखो। मेरे ख्याल से उन्होंने ठीक ही कहा। लेकिन यार मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं मिस्टर सुब्रमण्यम से बात करूंगा। अगर वो नहीं माने ना तो मैं आगे तक जाऊंगा, जीएम तक जाऊंगा। किस्मत अच्छी थी, गोली अगर 2 इंच नीचे लग जाती तो इसका बचना मुश्किल हो जाता। अब तबीयत कैसी है? वेल, हमने गोली निकाल दी है, कुछ ही देर में होश आ जाएगा। देन यू कैन टॉक टू हिम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। यू आर वेलकम। एक्सक्यूज मी। I can't believe this. दिन दहाड़े चलती हुई बस में एक वरुण को किसी ने शूट कर दिया। अगर उस आदमी का निशाना चूक जाता तो गोली किसी को भी लग सकती थी, मुझे भी। आपकी तारीफ? मैं निमय,
निमय भट्ट, मैं और वरुण साथ में रहते हैं। जब वरुण पे गोली चली तब आप उसके साथ थे? जी हाँ, हम लोग आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक। और जिसने गोली चलाई आपने उसका चेहरा देखा? नहीं इंस्पेक्टर, हम लोग तो ऐसे आपस में बातें कर रहे थे, अचानक बस में खलबली मच गई। मैंने किसी को भी उसको शूट करते हुए नहीं देखा। वो तो मुझे बाद में पता चला कि उसको गोली मार दी गई है। मिस्टर निमय, ये बताइए कि आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो कि वरुण का दुश्मन रहा हो, यानी कि वरुण की जान लेना चाहता हो? नहीं, आज तक वरुण ने ऐसे किसी भी आदमी का जिक्र मुझसे नहीं किया था। और मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वरुण को कोई मारना क्यों चाहता है। ये तो मेरा ख्याल है उसके होश आने के बाद वो खुद ही बताएगा। एक्सक्यूज मी सर, पेशेंट होश में आ गया है। सर, इस शहर में मैं किसी को जानता तक नहीं। निमय के अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो दुश्मन कैसे हो सकता है? बड़ी अजीब बात है। इस शहर में आपका कोई दुश्मन नहीं है और आप पे कोई गोली चलाता है। बात मेरी समझ में नहीं आई। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वो जिस स्पॉट पे आप पे गोली चली, वो स्पॉट बता सकते हैं आप मुझे? श्योर। यही वो जगह है जहां पे वरुण को गोली लगी। तो तुम लोग हमेशा इसी तरह ट्रैवल करते हो? इंस्पेक्टर, दरअसल बात यह है कि हम अपनी कंपनी की स्टाफ बस में ट्रैवल करते हैं। वैसे तो उसमें बैठने की बहुत जगह होती है, लेकिन फिर भी हम लोग उसमें खड़े होकर ट्रैवल करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमलावर भी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। जाहिर है। सर, मेरे ख्याल में ये भी हो सकता है कि सड़क के किनारे खड़े किसी आदमी ने वरुण को गोली मारी हो। नहीं श्रीवास्तव, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट फिर भी काफी मुश्किल काम है श्रीवास्तव। एक मूविंग ऑब्जेक्ट पर किसी खास एक आदमी पर एम करके उसे शूट करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट श्रीवास्तव। इसका मतलब यह हुआ कि वरुण पर काफी दूर से गोली चली है। शायद नहीं इंस्पेक्टर भारत, यकीनन ये गोली काफी दूरी से चलाई गई है। और मिस्टर वरुण के कंधे से निकला ये गोली का खोल इसी बात का सबूत है। ये गोली आजकल की लेटेस्ट राइफलों में यूज होती है और इसकी मारक क्षमता यानी कि रेंज बहुत दूर तक होती है। और हाँ, इस राइफल का पावर भी इतना ज्यादा है कि ये गोली नजदीक खड़े किसी भी आदमी के शरीर में लग जाए तो आर पार निकल जाती है। मगर हाँ, हमें यह गोली मिस्टर वरुण के कंधे में सिर्फ 2 इंच गहरी धंसी हुई मिली है। मतलब आपका ये कहना है डॉक्टर साहब कि गोली 2 किलोमीटर से चलाई गई है? राइट। एक बात और, ये गोली तकरीबन 20 मीटर की ऊंचाई से चलाई गई है। लेकिन आप इस बात को इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं डॉक्टर कि ये गोली 20 मीटर की ऊंचाई से चलाई गई है? बताता हूं। ये गोली हमें वरुण के कंधे में 24 डिग्री तिरछी मिली है, यानी कंधे का जख्म और गोली की स्थिति में 24 डिग्री का झुकाव है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से। पर डॉक्टर 24 डिग्री का झुकाव कोई ज्यादा झुकाव नहीं होता है, बशर्ते दूरी कम हो। You're right, डॉक्टर त्यागी। गोली उस इलाके के करीब 5 माले की किसी बिल्डिंग से चलाई गई है। राइट। जो सब हमें उस इलाके में 5-6 माले की कोई बिल्डिंग ढूंढनी होगी, वो बिल्डिंग जहां से ये गोली चलाई गई है। सर, इस इलाके में यही एक स्काई टॉवर है और इसकी फेसिंग भी मेन रोड की तरफ है। सबसे अहम बात यह है सर कि इसके फ्लैट्स अभी तक खाली पड़े हुए हैं क्योंकि बिल्डिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है।
जी साहब, रूम देखना है। ये यहाँ 5 माले पे कौन रहता है? कोई नहीं रहता साहब, अभी तो पूरी बिल्डिंग खाली पड़ी है। इसके पूरे फ्लैट अभी बिके नहीं है साहब। तो ग्राहक तो आते ही होंगे ना फ्लैट देखने के लिए? जी हाँ, आते रहते हैं। तो जब कस्टमर फ्लैट देखने आता है तो उसे ऊपर जाने देते हो? ऐसे कैसे जाने देंगे साहब, हम जाते हैं साथ। हाँ। परसों 10 और 11 के बीच में कोई आया था क्या यहाँ फ्लैट देखने के लिए, कुछ याद है? परसों तो कोई नहीं आया साहब। चलो ऊपर 5 माले का फ्लैट दिखाओ जरा। सर, ऊपर नीचे के सारे फ्लैट एक जैसे हैं, नीचे का फ्लैट देख लीजिए। देखो, हम यहाँ फ्लैट देखने नहीं आए हैं, हमें कुछ और काम है, समझे? ठीक है, तुम अपनी ड्यूटी यहाँ पे बजाओ, हम अपनी ड्यूटी ऊपर बजाते हैं, हम खुद देख लेंगे। ये देखिए सर, यहां से मेन रोड एकदम साफ दिखाई दे रहा है और यहां से टेलीस्कोपिक गन की सहायता से किसी को भी मेरे ख्याल से बहुत आसानी से शूट किया जा सकता है। You're right, श्रीवास्तव। बुलेट का ये पिछला हिस्सा, ये खोल मिलना इस बात का सबूत है श्रीवास्तव की गोली यहीं से चलाई गई थी। लेकिन सर, सवाल अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है कि गोली चलाने वाला कौन था और उसने वरुण के ऊपर गोली क्यों चलाई। गोली चलाने वाला ही नहीं था श्रीवास्तव, उसके साथ एक गोली चलाने वाली भी थी, एक लड़की भी थी। ये देखो, एक मर्द के जूतों के निशान के साथ साथ एक सैंडल के निशान भी हैं श्रीवास्तव। लेकिन सर, ये पर्टिकुलर निशान किस चीज के हैं? यह पर्टिकुलर निशान श्रीवास्तव किसी छड़ी का है, यहाँ किसी बैसाखी का है। हो सकता है वो आदमी लंगड़ा हो। ये भी हो सकता है कि वो आदमी लंगड़ा ना हो और लंगड़ा के चल रहा हो। क्वाइट पॉसिबल श्रीवास्तव। ये फुटप्रिंट के पास जो थोड़ी सी सैंड पड़ी है, इसे लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजो श्रीवास्तव। और इस सिगरेट को भी श्रीवास्तव, और उस वॉचमैन से भी हमें दोबारा पूछताछ करनी पड़ेगी श्रीवास्तव कि उस नामुराद ने हमसे झूठ क्यों कहा। मैं बहुत डर गया था साहब। लक्ष्मी एस्टेट वालों से मैंने पूछा तो वो बोले हमने किसी को नहीं भेजा, बस साहब इसलिए। जरा उस लंगड़े का हुलिया फिर से एक बार दोहराना। नहीं सर, इस हुलिये वाले किसी भी आदमी को मैं नहीं जानता और ना ही किसी औरत को मैं जानता हूं। बड़ी अजीब बात है। तो फिर वो लोग तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं? ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही है, और मैं तो शहर में किसी को जानता तक नहीं हूं। ये बताइए मिस्टर वरुण कि जिस कंपनी में आप काम करते हो, उस कंपनी में किसी आदमी के साथ आपकी कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा
जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मिनट वरुण, तुमने मुझे बताया था ना कि कंपनी में होने वाले किसी घोटाले के बारे में तुझको पता चला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस हादसे के पीछे उन्हीं आदमियों का हाथ हो जिन्होंने घोटाला किया था? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो लोग ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकते इंस्पेक्टर। ये किस घोटाले की बात कर रहे हैं आप? कौन लोग हैं वो? कंपनी के अकाउंट में कुछ गड़बड़ थी। मैंने लाइजनिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म भी किया था, लेकिन कोई कदम उठाने के बजाय उन्होंने मुझे ही खामोश कर दिया। उस लिएजन ऑफिसर का नाम क्या है? मिस्टर सुब्रमण्यम। मिस्टर सुब्रमण्यम। जी इंस्पेक्टर भारत है। हेलो इंस्पेक्टर भारत। हाँ, मुझे कुछ सुराग मिले हैं जो हो सकता है आपके किसी काम आ सके। I'll be right there. वेल, आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला है मिस्टर भारत। सिगरेट में हशीश पाई गई है और वो भी बहुत ऊंचे दर्जे की। और हाँ, फुटप्रिंट के ऊपर पाई गई मिट्टी ने तो कमाल ही कर दिया। मामूली से दिखाई देने वाली मिट्टी के ये कण अपने अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन छुपाए हुए हैं, जरा देखिए। जी। इस मिट्टी में समुद्र के किनारे पाए जाने वाली मिट्टी के कण भी शामिल हैं। कुछ सूखे हुए झींगे और कुछ मछली के अवशेष भी, जो बता रहे हैं कि शूटर या तो उस मछुआरों की बस्ती के आसपास रहता है या फिर वहां गया था। बट डॉक्टर, इससे क्या फायदा? मछुआरों की बस्ती में जाकर किसी अनजान लंगड़े को खोजना ये आसान काम नहीं है। श्रीवास्तव, मछुआरों की बस्ती में जाके किसी अमीर लंगड़े को खोजना जो हाई क्वालिटी की चरस पीता हो, कोई मुश्किल काम भी नहीं। और मैं जानता हूं श्रीवास्तव, ये बात हमें कौन बता सकता है? एंटोनियो। एंटोनियो भाई, माल चौकस है ना एकदम? चल माल वापस करते। एंटोनियो के माल पर डाउट रहता है क्या? मैं तो मजाक करता है एंटोनियो भाई। चल चल चल, हवा आने दो। हे एंटोनियो, अरे बाप रे, इधर कहीं को आया? अभी जरूर कोई लोचा होगा। अरे बाप, तुम इधर कहीं को आया? अपन को बुला लेते तो अपन चल आता था ना। क्यों एंटोनियो, तेरा धंधा खराब हो जाएगा इसलिए? धंधा? कौन सा धंधा? हाँ, वो धंधा तो छोड़ दिया कभी का। शपथ, चाहे तो आप तलाशी ले सकते हैं। नहीं, ये एंटोनियो, मैं वो धंधे के बारे में बात करने के वास्ते नहीं आया हूँ। मैंने एक नया केस, एक दूसरा केस हाथ में लिया है, उसका बारे में पूछताछ करने के वास्ते आया हूँ। केस? कौन सा केस? दरअसल एंटोनियो, एक लंगड़े का तलाश है मेरे को, जो बहुत हाई क्वालिटी आशीष पीता है और वो 777 सिगरेट पीता है। इधर ही किधर रहता है ये इलाके में? किधर रहता है वो? लंगड़ा? हाँ, लंगड़ा। और उस लंगड़े के साथ एक पोट्टी भी रहती है इस इलाके में, एक लड़की। हाँ, एक ऐसा आदमी तो आया तो था टुंडे के साथ, उसी के घर में साथ में रहता था, बता रहा था वो। साहब, अपन ने बोला था ना, वो आज ही घर छोड़ के चला गया है। अपन सच बोलता है साहब।
सर वो डंबल्स जो थे उन्हें फिंगरप्रिंट सेक्शन में भिजवाया जा चुका है और बहुत जल्द उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें उस लेजन ऑफिसर सुब्रमणि को चेक करना चाहिए? क्वाइट पॉसिबल कि उसी ने उस लंगड़े को हायर किया हो वरुण को खत्म करने के लिए। नहीं श्रीवास्तव, क्योंकि इस आदमी का शूट आउट का तरीका मुझे तब से परेशान कर रहा है। अगर वो प्रोफेशनल शूटर होता श्रीवास्तव तो वो वरुण को कहीं भी कभी भी मार सकता था, लेकिन टेलीस्कोपिक गन वहीं यूज की जाती है श्रीवास्तव जहां सामने वाला टाइट सिक्योरिटी में हो, कोई वीआईपी हो या उस तक पहुंचना नामुमकिन हो। लेकिन सर वरुण को मारने के लिए यह तरीका क्यों अपनाया उसने? वरुण उसका एक्चुअल शिकार नहीं था श्रीवास्तव, गलती से उस पे शूट आउट हुआ है या फिर ट्रायल बेसिस पे। उसका एक्चुअल शिकार 16 तारीख को मारा जाएगा श्रीवास्तव। ये कैलेंडर देख रहे हो श्रीवास्तव? ये 16 तारीख पे जो सर्कल किया गया है। लेकिन इसका मतलब तो सर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो कब, कहां और कैसे किसको मारेगा सर। सर फैक्स से मैसेज आया है। जब्बार पठान अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसी का एजेंट बहुत सारे मशहूर नेता और राजदूतों का कत्ल कर चुका है। बहुत सारे देशों में वांटेड भी है। 2 साल पहले एक प्लेन क्रैश में डेड डिक्लेयर हो चुका है। जब्बार पठान। यानी कि उसने कल भी किसी लीडर या फिर एम्बेसडर को मारने का प्लान बना रखा है। प्रॉब्लम यह है कि कल मित्र देश के विदेश सचिव मिस्टर डेनियल वॉशिंगटन आ रहे हैं और उनकी कल शाम को 4 बजे हमारे गवर्नर साहब से मीटिंग है। और जहां उनकी मीटिंग है वहां आसपास में लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं, स्काई स्क्रेपर्स हैं। ओह माय गॉड। व्हाट? तुम्हारा मतलब है कि A+ सिक्योरिटी होने के बावजूद मिस्टर वॉशिंगटन की जान को खतरा है? सर मेरी आपसे ये इल्तिजा है सर कि अगर मुमकिन हो, इफ पॉसिबल, तो आप ये मीटिंग का शेड्यूल थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें इफ पॉसिबल। नो वे इंस्पेक्टर भारत, नो वे। आखिर हम मिस्टर वॉशिंगटन को क्या जवाब देंगे कि हमें अपनी सिक्योरिटी पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम मीटिंग पोस्टपोन कर रहे हैं या आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं नहीं इंस्पेक्टर भारत, नहीं। मीटिंग होगी और जरूर होगी। और आज से मिस्टर वॉशिंगटन की तमाम जिम्मेदारी, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम पर होगी। इट्स माय ऑर्डर। राइट सर, राइट सर। चुप! घबराओ मत, हम तुम्हें मारेंगे नहीं। हम बिना वजह किसी को नहीं मारते। हमारा यकीन करो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। चुप!
इस तरफ के जो भी टॉवर्स हैं वहां सर्च पार्टी भिजवा दी गई है, लेकिन मुझे अभी भी डाउट है कि अगर जब्बार ने इधर के किसी टॉवर का इस्तेमाल किया तो। नहीं श्रीवास्तव, यहां से गवर्नर साहब की ग्लास विंडो बिल्कुल क्लियर नजर आती है, तो शूटर को मिस्टर वॉशिंगटन का व्यू यहां से बिल्कुल क्लियर मिलेगा। आई एम क्वाइट श्योर कि उसने डेरा यहीं लगाया होगा। तुम ये रहना, मैं भी आया। ओके, जस्ट अ मोमेंट। हिलना नहीं, बंदूक नीचे फेंको। इधर नहीं, नीचे नहीं, खिड़की के बाहर। कमान 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 कमान। यस, डोंट मूव, डोंट मूव। जल्दी, फास्ट, कम ऑन। जल्दी, फास्ट, कम ऑन, फास्ट, जल्दी। Come on, fast, बस, जल्दी, जल्दी, come on, बस पर चढ़ो, जल्दी। बैठो अंदर। मेरे कहे भी कर गाड़ी रोकने की कोशिश की या जरा सा भी अपनी जगह से हिले तो पूरी की पूरी बोतल तुम्हारे पेट में घुसा दूंगी। Hey, come on, fast, fast. Hey, come on, fast, जल्दी। जल्दी, जल्दी चला, come on।
गोली। श्रीवास्तव गाड़ी संभालो। श्रीवास्तव दोनों को अरेस्ट करो। सर ये आपके लिए लेटर है सर। आपका बहुत खून बह चुका है और डॉक्टर ने आपको पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी है। थैंक यू। श्रीवास्तव, वो जब्बार पठान और वो लड़की का क्या हुआ? सर वो हिरासत में है और उनसे उनके तमाम साथियों के नाम और पते उगलवाए जा चुके हैं। That's great. ग्रेट तो आप हैं सर। आप जैसे सिपाही जब तक देश के लिए अपना खून बहाते रहेंगे, आई एम श्योर हमारे देश का कोई बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। अनजाने में ही सही नौजवान, इस देश के लिए खून तो तुमने भी बहाया है बरखुदार। अगर गोली तुम्हारे शरीर के बजाय बस में लग जाती या कहीं और लग जाती तो किसी को पता तक नहीं चलता, और अगर किसी को पता नहीं चलता तो ये जो देश के खिलाफ इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है, इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, इसका पर्दाफाश कैसे होता? इस दुनिया में कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत का नाम बदनाम कर सके या उसका बाल भी बांका कर सके। मेरा भारत महान।